अब इसमें देखिए बेटा, यहाँ पर जो है आपको जो है कि सिंपल जो है कि आप लोगों ने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा, इसी में आप लोगों ने एग का स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब दोनों स्ट्रक्चर को जो है हमें कंपेयर करना है कि क्या क्या सिमिलैरिटीज है या क्या क्या डिफरेंसेस है, वो सिंपल आपको दिया गया है। अगर आप फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पर आपका ओवम दिया गया है और सेकेंड जो है आपका स्पर्म दिया गया है। अब यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर को आपको कंपेयर करना है। सबसे फर्स्ट जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो वहां पर जब आप लोगों ने एक का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वो सर्कुलर स्ट्रक्चर बोला गया था। तो सिंपल जब लीजिएगा तो ये जो होगा वो सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा। लेकिन जब स्पर्म का स्ट्रक्चर याद होगा तो वो बोला गया था कि फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर है और 4 डिफरेंट पार्ट्स है। 4 डिफरेंट पार्ट्स की जब बात कीजिएगा तो हेड भी था, नेक था, मिडल पीस था और टेल था। तो ऐसा जब आप लोग देखते हो कि यहाँ पर जो 4 डिफरेंट पार्ट्स है वो स्पर्म में दिखेगा लेकिन आपको एग में नहीं दिखेगा। एग जो है एक सिंपल सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्पर्म होगा वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें आपका एग हो जाएगा। उसमें आप देखिएगा स्पर्म के 4 पार्ट्स, तो हेड होगा, नेक होगा, मिडल पीस होगा और टेल होगा। तो वही चीज आपको लिखा गया है 4 पार्ट्स और फ्लैजलेटेड होता है। इसी में देखेंगे तो न्यूक्लियस की जो बात करेंगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर आपको कंडेंसेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। आप जब दोनों का स्ट्रक्चर देखिएगा तो एक जगह आपको लिखा गया होगा कंडेंसेशन, जिसके अंदर एसिडिक जो आपका डीएनए वगैरह जो है वो चेंज हो जाएगा तो बेसिक प्रोटीन्स होंगे। तो वो चीज देखिएगा तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया, न्यूक्लियस इज ब्लॉटेड विथ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर आपको जो है वो कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा ओवम के न्यूक्लियस में। लेकिन जब यही न्यूक्लियस आप लोग देखिएगा किसमें, तो आप लोग स्पर्म में, तो वहां पर आपको कंडेंसेशन जो है वो देखने को मिलेगा और विथ नो न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पर सिंपल डिफाइन कीजिएगा तो कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन नहीं होगा। जिसमें आप लोगों ने कंडेंसेशन में देखा था कि एसिडिक प्रोटीन जो होगा वो कन्वर्ट होगा बेसिक प्रोटीन में, तो वो चीज आपका सिर्फ स्पर्म में हो रहा था, एग में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड जब देखिएगा तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया देखिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोग एग की जब बात कीजिएगा तो स्कैटर्ड होगा और प्लाज्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब इसी में देखिएगा कि स्पर्म में क्या चीज है, तो स्पर्म में आप लोगों ने देखा था कि वो जो होगा वो स्पाइरल होगा और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो मिडल पीस में प्रेजेंट होगा। तो सिंपल जो आपको लिखा भी गया है कि जो स्पर्म है वो है आपका जो सिंपल स्पाइरल होगा और प्रेजेंट होगा आपको मिडल पीस में, जिस आपको आप लोग बोल रहे थे नेवर कर्न। तो नेवर कर्न जब आप लोग बोल रहे थे तो वो सिंपल जो था कि आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरल था उसके लिए यूज कर रहे थे। उसी पे आइएगा तो आप लोगों को दिखेगा नेक्स्ट जो है वो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की जब बात कीजिएगा तो एग में जो है वो आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंपल नो सेंट्रियोल है। इसी में जब बात कीजिएगा कि ह्यूमन स्पर्म की जब बात करेंगे तो वहां पर आपको 2 सेंट्रियोल्स दिखा था। एक जो था प्रॉक्सिमल और दूसरा जो था वो आपका डिस्टल था। उसी पे देखिएगा तो एक और सेंट्रियोल दिखेगा जो रिंग सेंट्रियोल होगा, वो आपको दिखेगा बेस ऑफ मिडल पीस पे। ये चीज इससे पहले नहीं था, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो 2 सेंट्रियोल्स आपको क्लियर व्यू होंगे जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल होगा, और एक जो रिंग सेंट्रियोल होगा वो बेस ऑफ मिडल पीस पे आपका प्रेजेंट होगा। और यही चीज आपका सेंट्रियोल जो है वो एग में अब्सेंट हो जाएगा। इसी में जब नेक्स्ट देखिएगा तो आपका जो है वो मोटिलिटी के ऊपर, कौन जो है वो मूव कर सकता है और नहीं कर सकता है। तो एक की जब बात कीजिएगा तो ये जो सिंपल होता है वो नॉन मोटाइल होता है, मूवेबल नहीं होगा। इसी में जब बात कीजिएगा स्पर्म का तो वो जो होगा आपका मोटाइल होगा। तो मोटाइल जब देखिएगा तो वो जो सिंपल है आपका जो है आपका सिंपल होगा स्पर्म में, और यही चीज जो है वो एग में आपका मोटाइल नहीं होता है। ये क्लियर दोनों का आपको स्ट्रक्चर में डिफरेंस दिखेगा। अब इसी में दिखिएगा तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म ले लीजिए, साइटोप्लाज्म के ऊपर डिफरेंस कीजिएगा तो यहाँ पर जो आपको स्पर्म में बोला गया था
कि साइटोप्लाज्म जो होगा वो बहुत ही कम प्रेजेंट होगा, वो भी प्रेजेंट जो होगा वो टेल रीजन में होगा। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो साइटोप्लाज्म जो होगा वो सफिशिएंट और मैक्सिमम जो होगा वो एग में होगा। यही चीज जो है आप लोग जब स्पर्म में देखोगे तो यहाँ पर जो होगा वेरी लेस होगा और प्रेजेंट जो होगा वो आपका होगा टेल रीजन में। तो ये जो सिंपल है कि आपका एक और कंपैरिजन है। इसी में देखिएगा तो आपका मेम्ब्रेन के ऊपर ले लेते हैं। मेम्ब्रेन में जब देखिएगा तो आपको जो है वो एग में बोला गया था कि मेम्ब्रेन जो होगा वो 3 होंगे। 3 बोलने का मतलब पहला जो था वो विटेलाइन मेम्ब्रेन था, दूसरा जोना पेलोसिडा और तीसरा जो था आपको कोरोना रेडियाटा। ये 3 जो है वो एग में दिखेगा और उसी में देखिएगा स्पर्म में तो एक ही लेयर जो होगा वो पूरे स्ट्रक्चर को कवर करेगा, जिसको आप लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे थे। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर लिखा ही गया है ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो है वो 3 लेयर है। 3 में जब बात कीजिएगा तो विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा और तीसरा जो होगा वो आपका कोरोना रेडियाटा। तो ये जो है वो 3 लेयर्स जो प्रेजेंट होगा वो आपका एग में होगा। और ये जो है वो आपका कंपैरिजन है दोनों के स्ट्रक्चर में, जहां पर आप लोग जो है दोनों के बीच में आप लोग डिफरेंस कर सकते हो। तो एक बार जो है ये कंप्लीट जो है आप लोग देख लीजिए। फिर जो है वो सिंपल जो हम लोग आते हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं। और ब्लॉटेड का मतलब जो होगा अनुष्का बेटा, जो आप लोग देखते हो ना स्वेलन, तो स्वेलन जो होगा वो सिंपल जो होगा वो आपको दिखेगा एग में। और इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा स्पर्म में वो कंडेंस हो जाएगा। तो स्वेलन जो होता है पार्ट उसके ऊपर डिस्टिंग्विश किया गया है। इसको एक बार फटाफट देखिए, क्योंकि इसके बाद जब आप लोग देखिएगा तो जो आपका टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये जो देखिएगा बेटा तो जो नेक्स्ट है वो है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक चीज जो है वो कॉमन आप लोग पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझ लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ये साइकिल जो है बेटा वो सिर्फ आपको फीमेल्स में देखने को मिलेगा। तो जब आप लोग बात करते हैं ह्यूमंस के पहले बात करेंगे, बाकी ऑर्गेनिज्म की जो बात होगी वो बाद में होगी। तो ह्यूमंस में जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि आपका जो है वो कंप्लीट जो है 28 डेज का पीरियड होता है। तो 28 जो हो गया वो कंप्लीट नहीं होता, कभी कभी वो आपका जो है वो 29 30 भी हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम उसको मंथ ही बोला जाता है कि कंप्लीट 1 मंथ आपको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड होता है। अब जब बात कीजिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट कब होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट होगा, फीमेल्स में होगा। और लाइफ में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है किसी भी फीमेल में, तो वो जो होता है वो आपका मिनार्च होता है। तो मिनार्च जो होता है वो सिंपल आप लोग डिफाइन भी करोगे तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ लाइफ बोला जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा वो आपका मिनार्च होता है। और ये जो कंप्लीट चलता है तो जब तक आपका 45 या ऑन एन एवरेज 50-52 लीजिएगा, तो उस एज तक जो है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअसली आता है। उसको हम लोग सिंपल जो बोलते हैं वो बोलते हैं जो लास्ट आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइफ में वो होता है आपको मेनोपॉज। तो मेनोपॉज जो होता है वो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है लाइफ का। मिनार्च जो होता है वो फर्स्ट या स्टार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिएगा तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो अबाउट जो है वो 28 डेज का पढ़ेंगे। फीमेल अगर फिट है, कोई डिजीज नहीं है, फिजिकली फिट है, तो उस कंडीशन में वो 28 डेज में वो लास्ट हो सकता है। लेकिन अगर वो कोई भी रीजन हो, जैसे कि वो आपका कोई डिजीज है, हेल्दी नहीं है, अनफिट है, उस कंडीशन में वो जो है आपका जो डेज है वो इंक्रीज कर जाता है। तो वो जो कंप्लीट लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो 28 डेज अबाउट मंथ हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या चीज होगा बेटा, वो जब देखिएगा तो यही जो 28 डेज का पीरियड होता है वहां पर एग का डेवलपमेंट होगा। और एग जब डेवलप करेगा तो वहीं से आपका फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा।
अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में देखिएगा जो एग है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, ब्लड जो है जो यूटेरस वॉल पे डिपोजिशन होता है ब्लड का वो भी ब्रेक हो जाएगा और दोनों जो है वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हाँ बेटा जयदीप बोलिए। अब ये जो सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जयदीप बेटा बोलिए। अब यहाँ पर देखिएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है बेटा वो सिंपल आपको जो है वो फीमेल्स में मेल्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहीं पर जब देखिएगा तो आपका जो टॉपिक भी है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इससे पहले आप लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी। अब यहाँ पर जो आप लोग पढ़ोगे तो उसका जो है वो कंप्लीट डिटेल व्यू आएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को ही जो है बेटा वो ओवेरियन साइकिल बोला जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलिए या ओवेरियन साइकिल बोलिए। अब यहाँ पर देखिएगा तो मेंस का जो मतलब होता है वो है आपका मेंसम, और मेंसम जो होता है वो एक मंथ के लिए आप लोग डिनोट करते हो। तो जब मेंसन टर्म यूज कर रहे हैं जो मेंस्ट्रुअल में यूज हो रहा है तो वो जो कंप्लीट होगा वो होगा आपको 28 डेज का। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का है। स्टार्ट जो होगा वो प्यूबर्टी में होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो है आपका प्रीमेट्स का। तो प्रीमेट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा आपको किसके अंदर, तो वो होगा आपको ह्यूमन फीमेल में और एप्स के फीमेल में। ये दो जो फीमेल्स होंगी इसमें जो आपको देखने को मिलेगा ये होगा आपको सिंपल मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे, तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो चेंजेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। और यहीं पर जब देखिएगा तो प्रिपेयर्स फीमेल फॉर फर्टिलाइजेशन, जब आपका एग का डेवलपमेंट होगा इस पीरियड में तो वो जो है आपका प्रिपेयर होगी फर्टिलाइजेशन के लिए। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो आपका जो होगा फीमेल्स में वो देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी। और एक चीज याद रखिएगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है जिसको आप लोग गेस्टेशन पीरियड बोलते हो, जो 9 मंथ का होता है, उसमें जो है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं दिखेगा। उस फेज में जो है गेस्टेशन फेज में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। आप जब देखोगे जो लैक्टेशन पीरियड होता है आफ्टर जो बर्थ होता है बेबी का, तो जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें भी देखिएगा तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो लाइफ में जब प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड होता है तो आपको स्टॉप दिखेगा। इसी में जब देखिएगा तो आगे जो है वो कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में ही दिया गया है। इसमें जब देखिएगा तो आपको दिखा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है, तो ये जो होगा वो सिंपल आपका होगा प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी जो होता है आप लोगों ने पढ़ा 10 to 15 बोल सकते हैं या 12 to 15 बोल सकते हैं। तो ये जो ऑन एन एवरेज जो होता है एज फीमेल्स का जो प्यूबर्टी का, उसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। अब ये जो है कि आपका देखिएगा कहाँ पे वो सस्पेंडेड होता है, तो जब साइकिल रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का पीरियड होगा फीमेल्स में उसमें जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तरीके से आपका सस्पेंडेड होता है। उसी में देखिएगा तो जब आपका में रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो लैक्टेशन जो पीरियड होगा उसमें भी जो है आपको देखने को मिल सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सस्पेंडेड है। अब इसी में देखिएगा कि आपका जो फर्स्ट स्टार्ट होगा प्यूबर्टी में वो आपका जो है मिनार्च होता है। लेकिन जब इसी में देखिएगा जो परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कंप्लीट हो रहा था 28 डेज का पीरियड, अगर वो स्टॉप हो जाता है परमानेंटली तो वो जो होता है बेटा वो आपका होता है मेनोपॉज। और ये जो होता है वो हर बुक में देखिएगा तो अलग अलग टाइम पीरियड आपको दिया गया होगा। किसी किसी बुक में 45 to 50 ईयर्स दिया गया है। हम लोग एक ऑन एन एवरेज लेते हैं जो 50 से लेकर 52 ईयर्स तक होगा। ये ध्यान रखिएगा जब बोला जाता है कि किसी किसी बुक में आपको डिफरेंस दिखेगा तो आप ये समझ के चलना है कि वो डिफरेंस होगा। लेकिन मेनोपॉज क्या होता है, तो परमानेंटली जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगा तो वो जो होगा वो आपका होगा सिंपल मेनोपॉज। फर्स्ट जो आएगा वो उसको आप लोग बोलते हो मिनार्च।
तो यहाँ पर जब देखिएगा तो ये दो आपको टर्म जो है वो क्लियर होना चाहिए। एज जो है वो डिफरेंस जो है आपको हर बुक में जो है वो अलग अलग दिख सकता है। अब यहीं पर देखिएगा बेटा, तो चेंजेस जो होता है ड्यूरिंग द मेनोपॉज। अब यहाँ पर जब देखिएगा कि मेनोपॉज में आपको चेंजेस जो है, लैक्टेशन का मतलब होता है जब बेबी का बर्थ होता है बेटा, तो जब मिल्क का प्रोडक्शन होता है तो उस पीरियड को लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो नेक्स्ट जो है कि जब मेनोपॉज होगा तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा फीमेल्स में। तो यहाँ पर जब फर्स्ट देखिएगा तो डिक्रीज होगा एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन आप लोगों ने पढ़ा था, फीमेल में सिक्रीशन होता है हार्मोन का, तो ये जो है आपका डिक्रीज होगा। बॉडी में जो है बेटा वो हॉट प्लेसेस, मतलब थोड़ा सा जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है। उसी कंडीशन में देखिएगा तो मूड जो है वो स्विंग कर सकता है। उसी में देखिएगा तो एज एस्ट्रोजन बिकम्स जीरो, जब आपका एस्ट्रोजन जो है आपका जीरो हो जाए तो उसी में देखिएगा तो टेस्टोस्टेरॉन जो है वो लेवल जो है शो इफेक्ट्स, तो टेस्टोस्टेरॉन जो है अपना इफेक्ट्स जो है आपका शो कर सकता है। आप लोग जेनेटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक टर्म वाल्डनेस, अगर लिख दिया जाए टर्म, ये है आपका, सिंपल जेनेटिक्स से बताइएगा, अच्छे से पढ़ा है। बॉल्डनेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये टर्म हम लोगों ने कहाँ पे यूज किया था? ये थोड़ा सा किसी को भी आइडिया है तो बताइए। बॉल्डनेस आप लोगों ने पढ़ा है, कहीं ना कहीं आया होगा। ये याद कीजिए बॉल्डनेस जो है आप लोगों ने टर्म जेनेटिक्स में कहाँ पे यूज किया था और किस लिए यूज किया था। सोचिए, थोड़ा दिमाग पे फोकस कीजिए और फिर इसको बताइए। अगर दिमाग में नहीं आ रहा बेटा तो एक सिंपल समझिए, बॉल्डनेस का मतलब जो होता है वो हेयर का जो फॉल देखते हो मेल्स में ज्यादा देखते हो। मेल्स में जब देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो हेयर फॉल दिखता है, वो ड्यू टू द टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो इसमें जो देखिएगा फ्लसेस का मतलब जो होता है बेटा वो सिंपल जो है वो हीट, गर्मी सा फील होगा बॉडी में, तो उसको हीट फ्लस बोला जाता है। अब इसी में देखिएगा तो बॉल्डनेस जो होता है बेटा वो आप लोग मेल्स में देखते हो, जो हेयर फॉल होता है, जो गंजापन जिसको बोलते हैं, तो ये जो होता है वो बॉल्डनेस होता है और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है। लेकिन जब आप नॉर्मल देखिएगा तो फीमेल्स में जो है आपको जो है वो हेयर फॉल नहीं दिखता है। हेयर फॉल नहीं दिखता है मतलब कि वहां पर आपको जो गंजापन जो होता है वो डिजीज है, आपको वो पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, तो वो चीज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ हो जाता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ होगा, जब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जीरो हो गया, तो टेस्टोस्टेरॉन का जो है कि अपना इफेक्ट जो है वो शो करेगा। तो उसमें आपको देखने को मिल सकता है कि फीमेल्स में जो है वो हेयर फॉल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो हेयर फॉल जो इंक्रीज करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो टेस्टोस्टेरॉन होता है। इसीलिए आप लोग मेल्स में देखते हो, फीमेल्स में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा। फीमेल्स में कब मिलेगा? जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ होगा, जब टेस्टोस्टेरॉन अपना जो है वो शो करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स को, तब जाकर आपको उसमें देखने को मिलेगा। अब इसी में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर जो इसमें देखिए क्लियर दिखेगा आपको, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो फीमेल्स में, अगर मेल्स की जब बात कीजिएगा तो फेस पे हेयर्स होते हैं, वो आपको जो है वो फीमेल्स में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपका एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ऑफ होता है, टेस्टोस्टेरोन का जो है आपको जो है वो आपका जो इफेक्ट है वो शो करेगा, तो उस कंडीशन में आपको जो है बेटा ये देखने को मिल सकता है कि फीमेल्स का जो फेस है वहां पर जो है आपको जो है फेस पे फ्यू हेयर्स आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो होता है वो सिंपल जो है कि आपके कंडीशंस है, जिस कंडीशन में ये चीज देखने को मिलेगा, जनरली नहीं देखने को मिलेगा। इसी में जब आप लोग आगे बढ़ोगे, एक बार ये पढ़ के देखिए पहले, अगर इसमें क्लियर है तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जो है वो 2 मिनट टाइम दीजिए और एक एक पॉइंट्स को इसमें पढ़कर देखिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवेरियन साइकिल है, ये एक बार पढ़कर देखिए, फिर जो है इसके फेजेस की हम लोग बात करेंगे।
बेटा फीमेल्स में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन की जब बात कीजिएगा तो प्रेजेंट होता है, लेकिन लेवल जो होता है वो कम होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल्स में आपको रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, लेकिन फीमेल्स में जो होता है वो अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उसका इफेक्ट जो है आपको जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है लाइफ में तब आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ होता है तब आपको टेस्टोस्टेरोन का इफेक्ट जो है आपको दिखने लगेगा कि एस्ट्रोजन जो टेस्टोस्टेरोन है वो आपका जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन जब आपका स्पेसिफिक कंडीशन है, जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ हो रहा है तब आपको दिखेगा उसका इफेक्ट, जिसको आप लोगों ने जेनेटिक्स में बॉल्डनेस जो पढ़ा होगा, तो बॉल्डनेस में आपको ये क्लियर बताया गया था। इसको एक बार फटाफट पढ़ के देखिए, इसके जस्ट बाद जो है हम लोग फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे।